मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस नियाज़ खान ने आज सुबह एक ट्विटर पर ट्वीट किया। उसमें जनसंख्या को लेकर उन्होंने अपना एक बयान दिया, जिसमें कहा कि सरकार को नसबंदी को लेकर कड़े नियम लाने चाहिए, या तो लोग नसबंदी खुद आके कराएं या तो सरकार उसको लेकर कुछ नियम लेके आएँ। सख्ती से उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म को लेकर सरकार को सोचना चाहिए और उनमें सख्ती से नसबंदी करानी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस ट्वीट के बाद जो है चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। हमारे साथ मोती मस्जिद के इमाम मुफ्ती नफ़ीस जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर और किस तरीके से देख रहे हैं ये बयान जो आया है सामने। पहले तो स्वागत है आपका दा प्रेस में। जी, मेरा नाम मोहम्मद नफ़ीस मरकज़ी, मैं मोती मस्जिद का भी इमाम हूँ। जो आप कह रहे हैं कि नियाज़ खान साहब जो रिटायर आईएएस हैं, उन्होंने जो ये कहा कि मुस्लिम धर्म में बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो ये उनकी सोच जो है ये गलत है। बल्कि बच्चे जो पैदा करने के मसला है वो हर धर्म के लिए ही है, और हर धर्म में ही पहले जो है ज़्यादा बच्चे होते थे, लेकिन आज के इस माहौल में अब सभी लोगों ने कंट्रोल किया है। और रही बात नसबंदी की, तो देखिए शरीयत की अगर नज़र से देखें, इस्लाम के तरीक़े पर अगर देखें तो हमारे आका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नसबंदी के लिए मुसलमानों से मना किया है कि नसबंदी नहीं कराना चाहिए। और उसके साथ साथ रही कि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसा अमल लाना चाहिए जिससे जो है जनसंख्या कम हो। और उसके साथ साथ अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसके बहुत सारे ज़राए भी लोगों के काम के लिए बढ़ा करते हैं। इस तरीके से भी सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मुस्लिम धर्म में जो है बच्चे ज़्यादा होते हैं, बच्चे ज़्यादा करने का रिवाज है और उन पे जो है सख्ती करनी चाहिए, इससे आप कितना वाकिफ़ हैं? देखिए, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मुस्लिम धर्म में ही बच्चे ज़्यादा होते हैं, बल्कि हकीकत में हर धर्म में ही बच्चे होते हैं और हर इंसान जितने चाहता है वो करता है। और उसे जो है इंसान को ही इस बात की छूट दे देना चाहिए कि वो कितने बच्चे कर सकता है, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि माहौल क्या है, हर इंसान एक लिमिट में ही बच्चे कर रहा है। अब उसके बाद उन्होंने जो ये कहा है कि मुसलमानों की ही नसबंदी होना चाहिए, उसमें जो है उनके बच्चे ज़्यादा वो लोग पैदा करते हैं, तो ये जो हैं लोग कुछ लोग सोशल मीडिया पर मुफ्त की जो है अपनी नामवरी चाहते हुए ऐसे बयान आए दिन देते रहते हैं कि वो लोग चर्चा में रहें। एक नेता हैं AIMIM के शौकत अली, उनका एक बयान आया था 2000 अभी शुरुआत में, 1 साल करीब हो गया है, कि हम दो हमारे दो का बयान तो जो नारा है वो तो है ही। आज उन्होंने कहा कि आज मैं एक और नारा देता हूँ, हम दो हमारे 2 दर्जन, है ना। तो ये नारे जिस तरीके से मुस्लिम धर्म के जो लीडर्स हैं वो देते हैं, सामने आते हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ता है? कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है, वो इससे उन चीज़ों से प्रोत्साहन उनको मिलता है? ये ऐसे बयान जो भी नेता, चाहें वो शौकत अली साहब हों या इसके अलावा दूसरे चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, किसी भी तरीके का कोई नेता हो, ये सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए ऐसे बयान देते हैं, वरना इससे कोई मसला नहीं है कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। ये कोई बयान हकीकत में कोई काबिल कबूल नहीं है और ना ही इन बातों पर कोई अमल करता है। ये सिर्फ मुफ्त की जो है अपनी नामवरी और अपने आप को लोगों के दरमियान चर्चा में रखने के लिए इंसान ऐसे बयान देता है। आपकी ओर से जब जो लोग आते होंगे आपके धर्म के, तो उनको आपकी क्या राय रहती है, कितने बच्चे करने चाहिए, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, अगर इस्लाम की रूह से देखा जाए तो शरीयत के अंदर बच्चों पर कोई इतनी बड़ी नसबंदी के ज़रिए पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब माहौल को अगर देखें और जिस मुल्क हिंदुस्तान वतन अज़ीज़ में हम रह रहे हैं, इसके माहौल को देखें, तो अगर कोई क़ानून वग़ैरह कुछ ऐसे बनते हैं या कुछ ऐसा होता है तो जो है उस पर अमल करना चाहिए। और दूसरी बात कि कितने बच्चे किसको पैदा करना चाहिए, ये इंसान ख़ुद ब खुद ही अपने आप में बहुत अच्छे से जानता है। ये
थे हमारे साथ जो मोती मस्जिद के इमाम साहब, उनने साफ कहा कि जो लोग हैं वो जानते हैं कि उनको कितने बच्चे करना चाहिए और कितने नहीं। उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक वो नहीं रखते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।